हे दोस्तों, ये चैट जीपीटी का एक इंस्टेंट कोर्स है जिसमें आप चैट जीपीटी के बारे में जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं सब सीखोगे। इसमें आप सब कुछ समझोगे, चैट जीपीटी को ज्वाइन करने से लेके उसको लॉगिन करके यूज़ करने तक और एडवांस यूजेस जो कि आपको ज़रूरी है समझने के लिए, और ये आपकी सारी क्यूरीज को क्लियर कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल पे आना है और गूगल पे आके हमने यहाँ पे सर्च करना है ओपन एआई। फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देना है। ये है इस कंपनी का इंटरफेस जिसमें यहाँ पे आपको सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स में जाके ओवरव्यू पे क्लिक करना है और इसमें ओपन एआई के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है, जिनमें एक प्रोडक्ट चैट जीपीटी भी है। तो चैट जीपीटी को ज्वाइन करने के लिए हमने ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। तो अगर तो हम साइन अप नहीं है तो यहाँ से हमने साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इसको साइन अप करने के लिए हम यहाँ पे अपना ईमेल लिख के भी साइन अप कर सकते हैं, या फिर हम कंटिन्यू विद गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। यहाँ पे मैं अपना ईमेल सिलेक्ट करूँगा और फिर मेरे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि इस कंपनी का गोल है कि ये हमारे फीडबैक से अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और उसको सेफ बनाते हैं। और दूसरी बात इसमें बताया गया है कि कुछ चैट जीपीटी से प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट भी हो सकती है और ये मिसलीड भी कर सकता है। इसे नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो बता रहे हैं कंपनी वाले कि वो कन्वर्सेशन को भी चेक करते हैं उनके एआई ट्रेनर्स, ताकि वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। और ये भी बताया गया कि अपना कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपका पासवर्ड या पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं शेयर करनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हम उनको फीडबैक प्रोवाइड करें ताकि वो अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें, और अगर हेल्पफुल नहीं आंसर मिल रहा हमें तो हम उसको डिसलाइक भी करें। और नीचे दिया गया डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक। डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक को ज्वाइन करने के लिए मैं इनका लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं डिस्कॉर्ड ओपन करता हूँ। वैसे तो मैं ऑलरेडी ज्वाइंड हूँ इनके सर्वर में, पर आपने कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है, फिर आपने नीचे जाना है ज्वाइन सर्वर पे, फिर यहाँ पे आपने इस लिंक को प्रोवाइड कर देना है और फिर आपने ज्वाइन सर्वर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इनका सर्वर ज्वाइन कर लोगे, लेकिन आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसमें आपने अपनी वेरिफिकेशन देनी है कि आप रियल यूज़र हो, और वेरिफिकेशन के बाद आप इनके सर्वर में ऐड हो जाओगे। और इनके सर्वर में 3 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं डिस्कॉर्ड के सर्वर में जस्ट। और यहाँ पे आप इन सारे चैनल्स को देख सकते हो। यहाँ से आपको कई लर्निंग्स मिल सकती हैं ओपन एआई के रेलिवेंट, और इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब हम डन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चैट जीपीटी का इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पे ये जो नीचे बॉक्स आ रहा है हम अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हो तो ये हमारे सामने चैट्स आ चुकी हैं। यहाँ पे जितनी भी हम चैट्स के ग्रुप्स क्रिएट करते जाएंगे वो होते जाएंगे, और यहाँ से हम क्लियर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर इनका प्रीमियम प्लान ज्वाइन करना है तो इधर क्लिक करेंगे, और ये डार्क मोड है, इससे हमारा जो इंटरफेस है वो डार्क में हो जाएगा और यहाँ पे सारी अपडेट्स और FAQs मिलेंगे, और ये लॉगआउट का बटन है। अब चैट जीपीटी, इधर एग्जांपल्स प्रोवाइड की गई हैं, इधर कैपेबिलिटीज़ और इधर लिमिटेशन। एग्जांपल्स तो हमारे पास भी बहुत हैं जो हम आगे ट्राई करने वाले हैं। और कैपेबिलिटीज़ में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि चैट जीपीटी की कन्वर्सेशन जो है ना वो याद रखती है कि यूज़र उससे क्या बात कर रहा है, और ये यूज़र्स को फॉलो अप करेक्शंस में भी हेल्प करती है। और ये ट्रेंड है इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने में। फॉर एग्जांपल आप इसको कुछ इलीगल पूछते हो तो ये आपको डिक्लाइन कर देगी, आपको आंसर नहीं करेगी। लिमिटेशंस की बात करें तो ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। हम टोटली चैट जीपीटी पे डिपेंड नहीं कर सकते, और ये खतरनाक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि ये एक अनकंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म है और हम इसको ट्रिक भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इससे पूछते हैं कि हमें ये बताए कि 2 + 2 कितना होता है। ओके, तो इसने बताया 2 + 2 = 4। हम रीजनरेट रिस्पॉन्स करते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखा कि मुझे चाहिए क्या, 2 + 2 क्वेश्चन मार्क लिख दिया आगे। अब उसने सेकंड रिजल्ट जनरेट किया कि द रिजल्ट ऑफ 2 + 2 = 4। फर्स्ट उसने प्रोवाइड किया था कि 2 + 2 = 4। अब हम फिर से रीजनरेट रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो इस बार उसने बताया द सम ऑफ 2 and 2 is 4। तो फिर से रीजनरेट रिस्पॉन्स करते हैं। अब देखो, मैथमेटिकल कोटेशन में बता रहा है कि 2 + 2 = 4।
तो एक ही क्वेश्चन को उसने जो हर बार डिफरेंट मेथड में आंसर कर दिया है, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया कि हम एक्चुअल में उससे क्या पूछ रहे हैं। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा ट्रिक करते हैं। व्हाट इज 9 + 10? ओके, इसको पूछते हैं 9 + 10 क्वेश्चन मार्क। ओके, इधर अब लिखते हैं हम इसको ट्रिक करने के लिए कि एक्चुअली 9 + 10 is 20। अब देखो एक्चुअल में तो 9 + 10 जो है वो 19 ही होता है, लेकिन हमने इसको ट्रिक किया है कि 9 + 10 इक्वल है 20 के, और इसने बोला है कि आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, यू आर करेक्ट दैट 9 + 10 इज इक्वल टू 20, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू माई अटेंशन। अब देखो, अब उसने मान लिया है कि उसकी मिस्टेक। अब मैं इसे दोबारा से पूछूंगा 9 + 10, व्हाट इज 9 + 10 इक्वल्स। इसको ट्रिक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कभी वर्क करता है कभी नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टाइल में उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और मैथमेटिकल फॉर्मेशन में अक्सर ये इसी फ्लक्चुएशंस की वजह से वर्क करता भी है, नहीं भी करता, लेकिन अगर हम कन्वर्सेशन की बात करें तो ये हर बार वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, मैं इससे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और मैंने कहीं पे किसी पर्सन का नेम यूज़ किया और मैं कन्वर्सेशन में इसको दोबारा से उस पर्सन को कॉल करता हूँ, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग जितनी कन्वर्सेशन हुई है ये उसको उसी मेथड में डिस्क्राइब करेगा जो हमने पीछे कन्वर्सेशन में बात की थी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन आप अगर गौर करो तो आप समझोगे। देखते हैं दोबारा से क्या करता है। देखो, अब 9 + 10 = 20 बताया इसने। ये मैं बात कर रहा था कि हम इसको ट्रिक कर सकते हैं रॉन्ग आंसर्स प्रोवाइड करने में। अब ये इसने कैसे 9 + 10 को 20 बनाया, क्योंकि इसने हमारी पुरानी कन्वर्सेशन से इसको डिटेक्ट किया है और बताया कि ये 20 है। अगर हम यहाँ से न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, न्यू चैट स्टार्ट करते हैं, तो ये बात खत्म हो जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ, न्यू चैट पे आए 9 + 10 क्वेश्चन मार्क। अब देखो, क्योंकि ये न्यू चैट है तो यहाँ पे इसने राइट आंसर करना है, और अगर हम दोबारा से इधर पूछेंगे हमारी पुरानी चैट पे, ठीक है, अगेन यही क्वेश्चन, तो वही सेम आंसर। तो इस तरह से हम एआई को ट्रिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आंसर्स करने के लिए। इसके अलावा हम अपने रिव्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आंसर करेक्ट नहीं है तो इसको हम डिसलाइक करके दिस इज़ नॉट करेक्ट, सबमिट फीडबैक, इस तरह से हम अपने फीडबैक सबमिट कर सकते हैं जो इसको बेटर करने में हेल्प आउट करेंगे। तो अगर इसी तरह से हमें कोई आंसर पसंद आता है तो हम उसको लाइक कर सकते हैं, लाइक करके यहाँ से अपना फीडबैक लिख के फॉर एग्जांपल गुड आंसर और सबमिट फीडबैक कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं न्यू चैट की तरफ। अब ये एक ब्रांड न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम एडवांस प्रॉम्प्ट की बात करते हैं जो हम एआई कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और इससे पूछते हैं, टेल मी अ जोक अबाउट रैबिट एंड माउस। बहुत लंबा ले गया, इतना टाइम नहीं है अपने पास। हम इसे बोल देते हैं कि मेक इट शॉर्ट। अब देखो कि ऊपर इसने हमारी बात को समझ लिया है और यहाँ पे अब इसी जोक को वो शॉर्ट में समराइज करेगा। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा एडवांस की तरफ जाते हैं। अब मैं इससे एक न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अब एआई को बोलता हूँ कि यू आर अ टेक्स्ट वीडियो गेम वेयर यू गिव मी ऑप्शंस। ऑप्शंस में गिव मी ऑप्शन में A, B, C, D। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे एज माई चॉइस। ठीक है, द सीन इज फ्रॉम मैट्रिक्स। ओके, आई स्टार्ट विद 100 हेल्थ। अब ये एक एडवांस प्रॉम्प्ट है चैट जीपीटी को यूज करने का। वेलकम टू द मैट्रिक्स गेम, you start with 100 health. Here's your first scenario. You find yourself in a dark alley and suddenly a group of agents approach you. They draw their weapons and demand that you surrender. What do you do? Okay, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन 1 है सरेंडर एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं सरेंडर कर दूंगा और उम्मीद करूंगा कि कुछ अच्छा हो। एजेंट्स के साथ लड़ने की कोशिश करूंगा और या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करूंगा और निगोशिएट करने की कोशिश करूंगा एजेंट्स के साथ। क्योंकि हम मैट्रिक्स में हैं तो मुझे लगता है कि मैं सी को चूज़ करूं, क्योंकि मैं वहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे पास स्किल्स डेवलप नहीं हुई ना, इसलिए ओके, तो सरेंडर तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले ना, तो ना ही हम उनसे अभी फाइट करने वाले हैं। तो हम फिलहाल भागेंगे। एल तो भाग रहे हैं, क्यों ना ए को चूज़ करें कि हम जो है ना ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम करने वाले हैं एस्केप वहां से करना। Do you jump across the gap? वहाँ रास्ते में ना जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें और हमारी बिल्डिंग में गैप आ गया है और हम वहाँ से जंप कर सकते हैं। तो हम जंप करें नेक्स्ट बिल्डिंग पे, कोई दूसरा रास्ता देखें या फिर हम वेट करें एंड उम्मीद करें एजेंट्स डोंट कैच अप टू यू। नहीं, ये तो नहीं करने वाले हम। क्लाइंब बैक डाउन टू द फायर एस्केप एंड ट्राई टू लूज एजेंट्स। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम करेंगे जंप, यही चूज करते हैं। ये जो ज़रा क्लास एक बार आने की जब और मैं जो ग्राउंड में तो मुझे साइड टाइम को यूज करता हूं कि लोग अराउंड ऐसे ही बैठ के नाउ रूफ वाला के लिए कुछ यहां पर डू यू ट्राई टू फाइट द एजेंट विद व्हाटएवर इज एट हैंड, लुक फॉर अ प्लेस टू हाइड, ट्राई टू नेगोशिएट। नहीं, नेगोशिएट भी नहीं करना, चुपना भी नहीं है, हमारे नेचर में नहीं है चुपना। और भागना भी बस करें, मुझे लगता है फाइट ही करनी चाहिए। तो देखो, इस तरह से आप एडवांस कन्वर्सेशन कर सकते हो किसी भी सिनेरियो को क्रिएट करके एआई की हेल्प से। यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं कर रहे, वो अपने जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग आपके बताए हुए मेथड के थ्रू आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है और आप जस्ट उसको ABCD में आंसर कर रहे हो। तो इस तरह से आप इसको एडवांस मेथड में यूज़ कर सकते हो। एक और पॉपुलर वे है, अभी हम एक न्यू चैट जनरेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी अ स्क्रिप्ट अबाउट ChatGPT फॉर माई YouTube चैनल। ठीक है, तो मैंने इसे स्क्रिप्ट मांगी है। जब तक ये स्क्रिप्ट लिख रहा है मैं आपको बता दूं कि हम इन चैट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube चैट्स और मैं इसी तरह से इनको सिलेक्ट करके इनको भी रीनेम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके चैट को स्टॉप भी कर सकते हो। अब देखो, इसने हमें एक पूरी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देनी है और हम उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो हाउ डज ChatGPT वर्क वाला सेशन है इसको ख़त्म कर दो, या फिर इसको एडिट करो, या इसको शॉर्ट करो, या इसको लॉन्ग करो। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे लिखूंगा मेक इट इन 2 लाइन्स या कुछ भी, मेक इट शॉर्ट। तो ये उसको एडिट करके दोबारा से हमें प्रोवाइड करेगा और उसे शॉर्ट कर देगा। तो देखो, उसने हमें इसको शॉर्ट करके प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखें तो ये इतना बड़ा था और हम इसको अगर चाहें तो 2 लाइन्स में भी पूरा करवा सकते हैं। अब मैं इससे YouTube के लिए डिस्क्रिप्शन मांगता हूँ। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे और ये हमें YouTube का डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह से मैं इससे टैग्स भी मंगवा सकता हूँ कि गिव मी टैग्स रिलेटेड टू दिस। एक बार ये पूरा लिख ले, फिर हम एंटर करेंगे और फिर ये हमें टैग्स प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल गिव मी 10 टैग्स रिलेटेड टू दिस। ओके, तो ये हमें 10 टैग्स जनरेट करके देगा जो हम अपने YouTube वीडियो में ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी है ना मुझे, वो ये है कि मुझे अब अपना कोई टाइटल सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या टाइटल सिलेक्ट करूँगा? गिव मी 10 टाइटल्स रिलेटेड टू दिस स्क्रिप्ट। ओके, अच्छा, मुझे इनमें ना क्यूरियोसिटी भी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन some relevant variations। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि इसने हमें कुछ वेरिएशन प्रोवाइड किए हैं कि ChatGPT द कटिंग एज टेक्नोलॉजी टेकिंग चैटबॉट टू द नेक्स्ट लेवल। तो देखो, क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं और मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था। तो इस तरह से अब हम अपने काम को और आसान कर सकते हैं।
इसके अलावा कभी कभार यहाँ पे ऐसा भी होता है कि सर्वर ChatGPT का डाउन चला जाता है और ChatGPT हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स इसके पास आ चुके हैं शॉर्ट टाइम में। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको जस्ट यहाँ से रिफ्रेश करो, ठीक है, या फिर आप 5 मिनट बाद आ जाओ, इसको लॉगिन करो, या इसको आप दोबारा से लॉग आउट करके लॉगिन करो। इस तरह से आप करोगे तो आपको एक्टिव सर्वर मिल जाएगा। ओके, तो मैं अब आपको कुछ लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं कि राइट अ nerdy one. Why don't scientists trust atoms? Because they make up everything. Okay, nice. Write another. Why don't programmers like nature? Because they prefer the indoors where there's less bugs. Okay, ये भी अच्छा है। अब हम इसमें लिखते हैं कि write related to math. Why was the math book sad? Because it had too many problems. Okay. इस तरह से आप ChatGPT से करवा सकते हो। देखो जब मैं लिख रहा हूँ ना write another, तो मुझे जस्ट इतना ही बताना पड़ रहा है कि एक और लिखो। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मेरा उसी को रिलेट करते हुए ये यहाँ पे न्यू आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है और इसी तरह से नीचे करता जा रहा है, और मैं इसी तरह से चैट को जितना मर्जी कंटिन्यू करवा सकता हूँ। चलो इसके सामने एक सिचुएशन रखते हैं, हम एक नई चैट ओपन करते हैं, ठीक है, आप इसको रीलोड करके भी नई चैट को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक सिचुएशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल सिचुएशन ये है कि टेल मी अ जोक अबाउट अ ग्लास एंड फ्लावर। देखो अब मैंने से बोला है कि मुझे एक ग्लास और फ्लावर के रिलेटेड जोक चाहिए। So here's a joke for you. Why did the glass go to the flowers? To be flawless. और लिखते हैं इसमें हम joke related to rabbit and hat. Here's a joke about rabbit and hat. Why did the rabbit put his hat in the magician's hat? Because he wanted to pull himself out of hair-raising situation. मुझे नहीं इसकी समझ आई। ओके, तो इस तरह से आप इसके सामने कोई भी कंडीशन रख के जिस तरह इसमें रैबिट होना चाहिए, इसमें हैट होनी चाहिए, इसमें कैट होनी चाहिए, कुछ भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो और ये उसके अकॉर्डिंग आपको एक जोक को बना के प्रोवाइड कर देगा। अब हम एक और काम करते हैं, एक न्यू चैट जनरेट करते हैं। अब मैं इससे एक ऐसा क्वेश्चन करता हूँ जो आप लोगों को भी सुनने में मजा आएगा, और उससे पहले हम एक और काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे साथ रोमन उर्दू में बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ChatGPT हूँ, आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। रोमन उर्दू में बातचीत करने से कोई मसला नहीं है, मुझे रोमन उर्दू आती है, आपका सवाल क्या है? तो अब हम इसे एक काम करवाएंगे जिसको करवाने का मजा आएगा। Okay, as a political leader, it is important to use a blah 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 blah. अच्छा, अब देखो इसने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि मैंने इससे मांगा तो जोक है, लेकिन पहले तो इसने हमें एक वार्निंग मैसेज दिया, फिर उसके बाद इसने वो बताया कि ये इमरान खान की जगह पे होते हुए क्या बोलता या करता। जस्ट ये है कि ये इसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग और इसके जो स्ट्रक्चर है AI का उसके अकॉर्डिंग ये अवॉइड करता है कि हम इससे कुछ पॉलिटिकली किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ ना बुलवाएं, इसलिए ये अवॉइड करता है और इसकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। फिर भी हमने इसे बुलवा लिया कि व्हाई वाज द कंप्यूटर कोल्ड? बिकॉज इट लेफ्ट इन इट्स विंडोज ओपन। ओके, तो अब हम चलते हैं एक और नई चैट की तरफ जिसमें हम इससे एक प्रोफेशनल कवर लेटर लिखवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं राइट अ प्रोफेशनल कवर लेटर फॉर अ मैनेजर पोजीशन एट कंपनी नेम OpenAI, और लिख देते हैं कि माय नेम इज जीनियस। तो देखो अब इसने क्या करना है कि इसने OpenAI की जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल कवर लेटर लिख के मुझे प्रोवाइड कर देना है और मुझे जस्ट उसको फॉरवर्ड करना है अगर मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो देखो अब इसने पूरा एक प्रोफेशनल कवर लेटर मुझे लिख के प्रोवाइड कर दिया है। और अब अगर मुझे देखो इसमें थर्ड पैराग्राफ की जो ये लाइन है, आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, इसको मुझे अगर ख़त्म करवाना है तो मैं इसको कैसे बताऊंगा?
तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूँगा रिमूव द लाइन फ्रॉम पैराग्राफ 3 which includes I have also developed। ठीक है, तो जस्ट मैं इतना लिखूंगा, जब मैं एंटर करूंगा तो ये उसको रीराइट करेगा मेरे लिए और उस लाइन को ख़त्म कर देगा। इसी तरह से मैं अमेंडमेंट करवा सकता हूँ। तो देखो इसने उस पैराग्राफ को रीराइट किया और उस लाइन को ख़त्म कर दिया है। उसकी जगह इसने अपनी तरफ से एक और नई लाइन लिख दी है। अब मैं इसे बोलूँगा कि राइट अ रिज्यूमे रिलेटेड टू कवर लेटर। ठीक है, जैसे इतना लिखना है मुझे। तो इसने उसी कवर लेटर के रिलेटेड मेरे लिए एक रिज्यूमे बना के, मतलब CV बना के मुझे प्रोवाइड कर देनी है। देखो अब ये CV में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। मेरा नेम, मेरा एड्रेस, नंबर और मेरा ईमेल, ऑब्जेक्टिव और समरी प्रोवाइड कर रहा है। हाईली मोटिवेटेड एंड रिजल्ट्स ड्रिवन मैनेजर विद ओवर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस और एनी एक्सपीरियंस। तो एक मुझे प्रोफेशनल रिज्यूमे जो मुझे बना के प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू माई कवर लेटर। अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप AI की हेल्प से क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंस्टाग्राम पॉलिसी पेज। अब ये मेरा फेवरेट है, जो डाटा पॉलिसी में हम चले जाते हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम पॉलिसी पेजेस पे ही चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने इस लिंक को कॉपी करना है और इसको हमने यहाँ पे कमांड देनी है कि समराइज दिस इन 1 पैराग्राफ। तो अब ये क्या करेगा कि ये पेज को ओपन करेगा, पॉलिसीज को रीड करेगा और उसको एक पैराग्राफ में हमें प्रोवाइड कर देगा। The article provide guidelines on how to report an account or content on Instagram that goes against its community guidelines. It suggests users report such as content using the in-app reporting tool, which include reporting an account, a post or a comment. तो उस पूरी जो पॉलिसीज हैं उसको एक ही पैराग्राफ में उसने समराइज करके प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो हम एक ब्रांड न्यू दोबारा से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। इस बार हम इसको बोलते हैं कि समराइज दिस लाइक आई एम 5 year old और इसको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं इंस्टाग्राम की डाटा पॉलिसी के रिलेटेड। Instagram is a website and app that lets people sharing pictures and videos. When you use Instagram, that collects some information about you to make the app work. This includes things like your name, username, and the pictures and videos you share. They also use some of this information to show you ads that might interest. इसी तरह से हम इसको बोलते हैं summarize this like I am 3 year old। और मे बी हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि explain it in 20 words। इसको लिखने दो, फिर इसके बाद हम इसको यही पूछेंगे। Instagram is a fun app where you can look at pictures and videos. They need some information to make it work, but they promise to keep it safe and not share it with anyone else। मेरा ख्याल है कि ये 3 साल के बच्चे के लिए काफ़ी होगा। तो इसको एक्सप्लेन करवाते हैं कि explain it in 20 words। मुझे तो लगता है कि ऑलरेडी ऊपर 20 वर्ड्स ही इस्तेमाल हुए हैं। Instagram collects information to make the app work, show ads and promises to keep your information safe। तो इस तरह से आप इसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। तो हम ब्रांड न्यू कन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं और इस बार हम इससे अपनी ग्रामर करेक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फिक्स द ग्रामर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम ओनली ग्रेटर दी यूट्यूबर यू सब्सक्राइब चैनल माई लव नहीं यू लव आई फुल स्टॉप। देखते हैं क्या करता है। Here is a possible correction. I am just a YouTuber, but if you subscribe my channel, you will love me। ठीक है, नाइस है, लेकिन मेरा मतलब तो कुछ ऐसा ही था। I am just a YouTuber यार, हद है। चलो सब्सक्राइब करने वाली बात तो ठीक की। मुझे लगता है अब आप लोगों को नीचे क्लिक कर देना चाहिए। एक और काम करते हैं ताकि आप लोग भी अंडरस्टैंड करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। Translate it into Roman Urdu firstly, then Urdu, then all other popular languages। Here is the translation of the given sentence in Roman Urdu। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझे प्यार करेंगे।
और लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को एंड हेयर से ट्रांसलेशन के नीचे आ गया बाकी। और यहाँ स्पेनिश में लिखा हुआ है सोया सोलो अन यूट्यूबर पेरो सी टी सब्सक्राइब्स आई अमी चैनल मी अमरस। फ्रेंच में भी है नदी नदी मुझे नहीं पता क्या है, पर हल मुझे एक बात का पता है कि आप लोगों को अब सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। इसमें वो सब कुछ है जो भी आप एआई से उम्मीद करते हो, चैट जीपीटी से। और आप इसको कैसे कैसे यूज़ करोगे वो मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस इसमें सब कुछ प्रोवाइड कर दी गई है।